चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित एक भारतीय संविधान की विस्तृत श्रृंखला प्रारंभ की है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसे एंड तक देखिएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। इस टॉपिक से बेटा बहुत बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की जान है बेटा ये टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट। इसके लिए जो भाग बनेगा वो बनेगा बेटा 3 और जो अनुच्छेद बनेंगे वो बनेंगे 12 से 35। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है बेटा? भाग 3 में है। और अनुच्छेद कौन से बेटा? 12 से 35। ध्यान से सुनिएगा बेटा, भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों को 1791 के यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। से प्रभावित। आप जानते ही हैं, मैंने विदेशी तत्वों में कराया भी था बेटा कि जो मूल अधिकार लिए गए हैं ये मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए से बेटा, ठीक है ना, मूल अधिकार लिए गए हैं। तो ये यूएसए के कहां से बेटा? 1791 ईस्वी में आया था यूएसए में बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है बेटा। समझ में आया? बिल ऑफ राइट्स। आप जानते हैं बेटा यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं भाई, और ये 7 में से ज्यादातर जो अनुच्छेद हैं वो बेटा राइट्स पर हैं, यानी कि अधिकार के ऊपर दिए हुए हैं। क्लियर? 1791 के यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है बेटा भारतीय मूल अधिकार। याद रखिएगा बेटा, इन मूल अधिकारों को ही कहा जाता है बेटा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं बेटा? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो क्या है बेटा ये मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा विश्व का पहला अधिकार पत्र है। विश्व का पहला अधिकार पत्र जो कि कब आया था बेटा? ये आया था 1215 ईस्वी में। इंग्लैंड में लाया गया था, और इंग्लैंड में इसे लाने वाला कौन था? राजा जॉन। तो ये विश्व का पहला अधिकार पत्र है बेटा मैग्ना कार्टा। इसलिए मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान से सुन लो बेटा मेरी बात, बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को कि कहीं भी अधिकारों की बात आएगी तो उसकी तुलना बेटा हमेशा किससे की जाती है? मैग्ना कार्टा से की जाती है। बात समझ में आई? ठीक है। एक बहुत अच्छी बात और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये जो मूल अधिकार हैं संविधान में परामर्श समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर बेटा? परामर्श समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। परामर्श समिति, इसको बेटा आप है ना, इसको मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के नाम से भी जानते हो। परामर्श समिति को मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के नाम से भी जानते हो, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी उपसमिति थी मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक के एच.सी. मुखर्जी। तो यहां बेसिक चीज बताई बेटा मैंने आपको मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार जो हैं
भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। ये 1791 के यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रभावित हैं। तभी तो आप जानते हैं मूल अधिकार हमने कहां से लिए बेटा, यूएसए से। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या है बेटा मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा विश्व का पहला अधिकार पत्र है और इस अधिकार पत्र को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा कौन लेकर आए थे बेटा? जॉन लेकर आए थे। क्लियर? मूल अधिकारों को संविधान में बेटा परामर्श समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। परामर्श समिति, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? ये जानकारी बेटा आप लोगों को समझ में आई? इस जानकारी में कोई टेंशन बात? ठीक है, कोई भी टेंशन हो आप बेटा मेरे को तुरंत मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ पढ़ा करो जैसे बेटा यहां ऑफलाइन में पढ़ते हैं आप लोग। देखिएगा बेटा, जो मूल अधिकार हैं ठीक है, ये मूल रूप का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? मूल रूप से जब जैसे आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 मान लीजिए, पूरी तरीके से लागू हुआ। मूल रूप से इनकी संख्या जो थी बेटा वो थी 7। कैसे? देखिएगा वर्गीकरण, इसे समझिए, ये बहुत काम आएगा बेटा, क्योंकि 12 से 35 आर्टिकल ज्यादा हैं तो इनको टुकड़ों में डिवाइड करना है। कैसे? पहला मौलिक अधिकार है आपका बेटा समता का अधिकार। क्या है बेटा? समता का अधिकार। और ये समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। ये बेटा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है बेटा अनुच्छेद 23-24 में। चौथा है बेटा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है बेटा अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर बेटा पांचवा है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। ये है बेटा अनुच्छेद 29-30 में। मूल रूप से 7 थे, इसलिए 6वां नंबर आपको लिखा रहा हूं बेटा, ये है संपत्ति का अधिकार। जो कि था बेटा अनुच्छेद 31 में। अभी इस पर हम बात करेंगे। और 7वां है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये बेटा अनुच्छेद 32 से 35 तक है। ये वर्गीकरण है। 7 मूल रूप से थे बेटा। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो संपत्ति का अधिकार है
इसे बेटा, ठीक है ना, मैं अभी अलग से आपको बताता हूं मूल रूप से 7 कैसे थे ये, ठीक है, मैंने आप लोगों को इस पार्ट में बता दी है बेटा, ठीक है, आगे देखिएगा, समझिएगा। अब ये जो मूल अधिकार हैं ये बेटा वर्तमान में रह गए कितने, 6। एक कम करेंगे, कौन सा कम करेंगे, संपत्ति का अधिकार। ये बेटा जो संपत्ति का अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पहुंच गया है अनुच्छेद 300 कम है, ठीक है। अब ये संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है बेटा, ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। समझ में आना, वैधिक अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकार होने न होने के क्या फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे बेटा। अब ये कानूनी अधिकार है, आपकी संपत्ति को कोई टच करता है, कोई हनन करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं बेटा, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। समझ में आया ना, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने रह गए बेटा, 6। एक मूल अधिकार हटा दिया गया है जो है बेटा संपत्ति का अधिकार। क्लियर बात, समझ में आई अच्छे से बेटा, ठीक है। मूल रूप से कितने थे, 7, और वर्तमान में कितने रह गए बेटा, 6। अच्छे से समझिएगा बेटा, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें बेटा। अब देखिएगा बेटा, मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद कहें कि बेटा 32, अनुच्छेद 226, ये है सुप्रीम कोर्ट, और ये है बेटा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। इन दोनों को पावर देता है कि ये मूल अधिकारों के हनन के संबंध में रिट निकाल सकें। रिट क्या होती है, इन्हें हम पढ़ेंगे बेटा। यानी कि मूल अधिकार को बेटा न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। अगर राज्य मूल अधिकारों के पालन करने में कोई भी कोताही बरतता है या कोई भी हनन करता है तो हम राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत बेटा हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेटा हमारे मूल अधिकारों को लागू करवाने का पूरा प्रयास करता है बेटा। इसलिए बेटा सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। याद से समझ लीजिए बेटा, मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। अब देखते हैं एक और बात बेटा, ठीक है ना, एक और चीज, जो मूल अधिकार होते हैं तो आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं बस राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि लगता है बेटा युद्ध, बाह्य आक्रमण, व सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
ध्यान से सुनिएगा बेटा, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 सस्पेंड नहीं होता, निलंबित कभी भी नहीं हो सकता, राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं हो सकता बेटा। बात क्लियर, समझ में आई बेटा? मूल अधिकार का आपातकाल का प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल में पड़ता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद और 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। बाकी के सारी मौलिक अधिकार, ठीक है, घोषणा के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी दी, किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में। अब कल से जो वीडियो लाऊंगा बेटा, उस वीडियो के अंदर आपको मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा, 12 में क्या है, 13 में क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप बने रहिएगा, ठीक है ना, और अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। तो मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों से बेटा आज विदा लेता हूं, ठीक है ना। कल आता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत आभार।